हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार। आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। मैं स्पेशल खासकर बायोलॉजी के एज ए टीचर हैं, जिसमें आपको ऐसे स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का कंटेंट दिया जाएगा जो आपके सभी बोर्ड के लिए और तरह तरह के एज ए जो भी एवरेज एग्जाम हो या हाई लेवल एग्जाम हो, सबके लिए वैलिड होगा। तो आप सबके सामने आज जो चलेगा बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे देखा जाए तो इसके पीछे एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको डिलीटेड कर दिया गया, सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया गया। तो पहला चैप्टर आपको जो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यह आपके बोर्ड के लिए और नीट के लिए सबसे देखा जाए तो बहुत ही बेमिसाल ये चैप्टर आपको माना जाएगा। इससे कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और नीट दोनों में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिमार्किंग कंडीशन माना जाता है। तो सर आज जो हम लोग डील करने वाले या जो पढ़ने वाले हैं आप यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो सबसे पहला देखना हम लोग क्या आज जो क्लास चलेगा आप लोग को इंट्रोडक्शन का चलेगा, मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या, उसका पहला जो टॉपिक क्या होता है, उसका पहला हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाला। आगे इसको देखा जाए तो फाइटिंग कंडीशन के अनुसार इसको दो वर्गों में बांटा गया, एक है गैमेटोफाइट और दूसरा आपको रहेगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पहला हो जाएगा इसका और एक दूसरा हो जाएगा। तो पहला को बोल सकते हैं हम सर क्या, गैमेटोफाइट, और दूसरा हो जाएगा आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट्स का दो कैटेगरी वाइज होता है, एक स्पोरोफाइट के रूप में और एक गैमेटोफाइट के रूप में। गैमेटोफाइट को देखा जाए तो ये होता किस रूप में है, तो बोलेंगे एज ए हैप्लॉइड के रूप में, एन के रूप में होता है, हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट की बात किया जाए तो ये किस रूप में रहेगा, ये आपका 2n, दैट मीन्स बोले तो डायप्लॉइड के रूप में रहेगा आपका। ये दो फेज होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या बनता है, तो गैमेटोफाइट से बनता है आपका फॉर्मेशन होता है क्या, गैमेट्स का। किसका निर्माण होगा, इसके फलस्वरूप आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरोफाइट से स्पोर्स का निर्माण होता है, बोल सकते हैं सर स्पोर्स का निर्माण होता है, जो कैसा होता है, डायप्लॉइड के रूप में रहेगा हमेशा। और गैमेटोफाइट जो बनेगा यहाँ पे, ये कैसा बनेगा, ये भी आपका हैप्लॉइड के रूप में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या, प्लांट्स को दो वर्गों में बांटा गया था, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट दैट मींस हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट आपका रहेगा डायप्लॉइड के रूप में रहेगा। डायप्लॉइड दैट मींस इसका जो सिंबल होता है एज ए 2n के फॉर्म में होता है, और हैप्लॉइड का फॉर्म होता है n के रूप में रहेगा। अब ये जो बिलोंग करता है किससे करेगा, ये आपको बिलोंग करेगा पूरा का पूरा, यानी ये आपका प्लांट से बिलोंग करता है। अब इसको देखा जाए तो आगे की ओर इसके पार्ट्स में अगर पढ़ना चाहे तो क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अगर बात किया जाए प्लांट्स की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो एक छोटा सा प्लांट्स का देखिए, इसमें अगर देखना चाहे प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो क्या क्या हम देख सकते हैं सर। सबसे पहले नीचे की बात किया जाए तो नीचे में आपको क्या रहता है, ये आपको क्या रहता है आपका, इसे बोले तो रूट रहेगा। ऊपर में अगर ये बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपको लीफ हो जाएगा। इसकी बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। उसके बाद अगर फ्लावर की बात किया जाए तो में भी आप फ्लावर को इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको हो जाएगा फ्लावर। ठीक है, अब इसमें हम लोग डायप्लॉइड और हैप्लॉइड की बात किया जाए तो होता क्या, तो सबसे पहले जो आपको मॉर्फोलॉजिकली रूप से अगर जो दिखाई दे रहा है प्लांट में क्या क्या दिखाई दे सकता है सर, यानी जो आपको अपीयर हो रहा है दिख रहा है वो क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए रूट का, ये आपको कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायप्लॉइड फेज यानी 2n के फेज में रहेगा। स्टेम कैसा होगा, 2n यानी डायप्लॉइड के रूप में रहेगा। लीफ कैसा होगा, 2n के फेज में रहेगा। फ्लावर कैसा रहेगा, ये भी आपका 2n के फेज में रहेगा। अगर पूछा जाए किसी का पार्ट्स का अनुसार, पौधे का कोई भी पार्ट्स अजय तो उसको क्या बोलेंगे, अजय सब के सब आपका डायप्लॉइड फेज के रूप में रहेगा, यानी 2n द्विगुणित के रूप में आपका रहेगा। इसके बाद किया जाए तो प्लांट्स का कैटेगरी आवाज देखा जाए तो प्लांट्स को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा गया। पहला आपको हो जाएगा एल्गी, दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइटा, तीसरा आपको हो जाएगा टेडोफाइटा, चौथा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, और लास्ट सबसे हाई डेवलप्ड जो आपको होता है एंजियोस्पर्म। हमारे पृथ्वी पे सबसे जो डेवलप्ड फॉर्म है प्लांट्स का वो होता है एंजियोस्पर्म, उसी को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कभी कभी इसका भी रेयर केस में देखा जाए तो पूछ लिया जाता है, तो तीनों का हम लोग फेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपको क्या,
एल्गी। इसका पूछा जाए तो ये क्या होता है, तो इसका पूरा ओवरऑल जो बॉडी बोला जाए तो किस फेज में रहेगा, तो एल्गी का बॉडी जो होता है हैप्लॉइड के रूप में रहेगा। कैसे रहेगा बच्चा, हैप्लॉइड के रूप में रहेगा। अगर इसी को देखा जाए अगला ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के रूप में देखा जाए तो ये भी कैसे रहेगा, हैप्लॉइड। इसका भी बॉडी कैसे रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। और ये दोनों का जो क्वेश्चन दिया जाता है बहुत बार आपको पूछ चुका है इसके बारे में, हैप्लॉइड और रैप्लॉइड के बारे में। तो अगर बात किया जाए एल्गी का और नहीं बोले तो क्या ब्रायोफाइटा का, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इसका बॉडी हैप्लॉइड होता है। इसके बाद तीन और बचा आपको, कौन कौन बच गया, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा शॉर्ट में लिखा जा रहा है टेरिडोफाइटा। ये कैसा होता है, डायप्लॉइड के रूप में रहेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किस रूप में रहेगा, ये भी डायप्लॉइड के रूप में रहेगा। इसके बाद आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ये भी कैसे रहेगा, डायप्लॉइड के रूप में रहेगा। अगर ये तीनों की बात किया जाए इसका पूरा बॉडी किस रूप में रहता है, तो आपका रहेगा डायप्लॉइड के रूप में, दैट मींस 2n के फॉर्म में रहता है। तो ये आपको पूछा जाए तो ये तीनों एक बार कंबाइन करके दे सकता है, और ये अगर ये दोनों को दिया जाए तो एक बार आपको देगा। क्यों, ताकि दोनों का बॉडी जो ओवरऑल देखा जाए एल्गी और ब्रायोफाइटा का, ये क्या होता है, ये आपका होता है हैप्लॉइड के रूप में। और ये तीनों का बॉडी पूछा जाए, ओवरऑल पूरा बॉडी की बात किया जा रहा है, इस पार्ट की बात नहीं किया जा रहा है, बॉडी की बात किया जा रहा है। तो क्या होगा, ये आपका ये 2n के फेज में रहेगा। यहां से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बार क्या किया जाता है, आस्क किया जाता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है सर, देखा जाए तो फ्लावर का इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ना। तो फ्लावर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, यूजेज क्या होता है, उसका बेनिफिशियल क्या होता है, हमारा देखा जाए तो हमारे लाइफ उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपको दिया क्या गया था, एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम दिए क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या दिया गया आपको। तो सबसे पहले हम बताएं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स का दो कैटेगरी होता है, एक आपका होता है गैमेटोफाइट और दूसरा आपका होगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा जो हैप्लॉइड के रूप में रहता है, और स्पोरोफाइट जो होता है उसका पूरा बॉडी डायप्लॉइड के रूप में रहता है। फिर इसके अगर बांटा जाए तो गैमेटोफाइट का जो भी जितने भी पार्ट्स बनेगा सब हैप्लॉइड के रूप में बनेगा, और स्पोरोफाइट से बनने वाला सबके सब डायप्लॉइड होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर प्लांट्स का पार्ट्स क्या होता है, n 2n या 3n के फॉर्म में। अभी 3n के फॉर्म में नहीं आएगा, 3n के फॉर्म में आएगा तो आगे हम लोग टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट होगा तो बताया जाएगा, अभी 3n के बारे में चर्चा नहीं होगा। तो इसके बाद देखा गया तो आपको क्या प्लांट्स का सबसे जो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, चाहे जो भी आपको प्लांट्स का पार्ट्स दिखे उसे हम किस रूप में रहता है, तो आपको सबका सब डायप्लॉइड फेज में रहेगा। उसके बाद हम लोग प्लांट्स का कैटेगरी देखें, टोटल 5 कैटेगरी होता है। 5 कैटेगरी में सबसे लोअर कैटेगरी जो माना गया एल्गी, कौन होता है, एल्गी। उसके बाद आपको होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तीनों में अगर देखा जाए तो एल्गी और ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा, हैप्लॉइड के रूप में रहेगा। और उसके नीचे तीनों देखा जाए दैट मींस बोला जाए तो क्या क्या आपका आ जाएगा, यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों आपको डायप्लॉइड के फेज में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। इसके नेक्स्ट आपका है, देखिए इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में आपको क्या है, नेक्स्ट में आपको हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग कुछ इवेंट्स पढ़ने वाले। इवेंट्स मतलब क्या होता है, घटना। अगर घटना की बात किया जाए तो हमारे माइंड में दो बातें आती है। घटना मतलब एक अच्छी बात है और एक बोले तो बुरी या खराब बात है। अगर बोला जाए किसी का घटना घट गया तो माइंड में तुरंत आए किसी का एक्सीडेंट या कुछ और बुरी चीज या कुछ और बोले जाए तो नेगेटिव बातें हो गया। लेकिन घटना की बात बोला जाए तो घटना एक पॉजिटिव भी होता है। दैट मीन्स बोला जाए जैसे किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गया तो ये भी एक अच्छा घटना माना जाता है। और भी तरह तरह के कुछ पॉजिटिव कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको आप घटना के रूप में देख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में टोटल 3 घटना होती है। कितने इवेंट होते हैं, टोटल 3 इवेंट होते हैं। पहला का नाम है आपका, पहला का नाम आपको क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री का मतलब होता है पहले, तो किसके पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले। उसके बाद का आपका नाम है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहला हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन और तीसरा हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है पश्च यानी पहले, पश्च से होता है, पूर्व यानी बोल सकते हैं, सॉरी यानी इसको बोलेंगे पूर्व यानी पहले। और पोस्ट मतलब क्या होता है, पश्च यानी बाद वाला घटना। और उसके बीच में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी फ्लावर में निषेचन या फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो उसके पहले क्या होगा, निषेचन हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। ये दोनों प्रोसेस हम लोग, तीनों प्रोसेस हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन देखा जाए तो बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग होता है। उसके बाद हार्मोनल चेंजिंग के कारण स्ट्रक्चरल चेंजिंग आता है। तो उसी प्रकार हमारा प्लांट्सों में सेम देखा जाता है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग आएगा, उसके बाद हार्मोनल चेंजिंग, या जो भी आप बोल सके सर, तो दोनों आपको चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो क्या आपका है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखिए
इसमें क्या बोला, फॉर फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर के लिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या आ सकता है क्या, ये बताया क्या जा रहा है, बोला क्या, प्लांट्स अंडरगो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या, पौधों में यानी प्लांट्सों में क्या होता है, तो आपको सेवरल कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजिंग आते हैं। अगर हार्मोनल परिवर्तन आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल चेंजिंग आएगा तो आएगा ही। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा माइंड सेटअप रहेगा। उसके बाद आपको क्या है, देखिए फॉर फ्लावरिंग प्लांट में ये जब होगा तो उसके बाद आता क्या, सबसे पहला चीज बनेगा आपको सूट मेरिस्टेम। क्या बनेगा, सूट मेरिस्टेम। इसमें सबसे पहला बना रहा सूट क्या, देखिए सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। आई होप आप लोग 11th में पढ़े होंगे रूट सिस्टम, और एक होता है आपको सूट सिस्टम। रूट सिस्टम को अगर हिंदी की बात किया जाए तो क्या होता है, मूल तंत्र या जड़ तंत्र। सूट सिस्टम की बात किया जाए तो प्रारोह तंत्र। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उसको भी कहीं ना कहीं बेहद आपको समझ में आने वाला है, तो इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मूल तंत्र। और नीचे वाले सूट सिस्टम को क्या बोलेंगे, प्रारोह तंत्र। सिस्टम समझ में आता है वो कहाँ यूज किया जाता है। सिस्टम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो किसका कॉम्बिनेशन फॉर्म, ऑर्गन का, प्रोसेस का, चाहे और भी कुछ चीजों को बोल सकते हैं। तो सिस्टम मतलब होता है कॉम्बिनेशन फॉर्म, किसी चीज का एक बृहद रूप, बड़ा रूप। तो इसमें बोला गया है सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम किसे बोला जाता है, पौधे का कोई भी भाग जो पृथ्वी के ऊपर हो, पौधे का कोई भी भाग जो पृथ्वी के ऊपर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम। और जो पौधे के नीचे हो उसे क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। पता तो चल रहा है ना, रूट दैट मींस जड़, और जड़ कहाँ होता है, पृथ्वी के नीचे। तो देख के तो आप पता कर सकते हैं ना, रूट सिस्टम, जड़ कहाँ रहेगा, पृथ्वी के नीचे। तो पौधा का कोई भी भाग पृथ्वी के नीचे हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। और पौधा का कोई भी भाग क्या हो, ऊपर में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोला जाता है आपको क्या, यानी सूट सिस्टम। देखिए प्रीवियस पेज में आपको बताया गया था क्या, यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए सपोज एक गमला, नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ से ये आपको जो दिख रहा है जड़, रूट, ये आपको क्या है, ये सब के सब आपको रूट सिस्टम में चला जाएगा, रूट सिस्टम में। और यहाँ के बाद जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, ऊपर में जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, सब कहाँ चला जाएगा, सब आपको चला जाएगा इसमें ये सूट सिस्टम। सूट सिस्टम, प्रारोह तंत्र, और इसको बोलते हैं क्या, मूल तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहला भाग आता है बच्चा, सूट मेरिस्टम का निर्माण होगा। और जैसे सूट मेरिस्टम बनेगा उसके बाद फ्लोरल मेरिस्टम बनेगा। फ्लोरल बोले तो क्या, फ्लावर बनने के लिए डिक्रेशन होगा, रेड होगा। उसके बाद फिर फ्लोरल प्राइमोडियल का निर्माण होगा। उसके बाद बियर्स मतलब तो जन्म या क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होगा आपका, तो बियर्स फ्लोरल बर्ड्स, बर्ड्स मतलब बोलते कलिका, बर्ड्स के रूप में, कलिका के रूप में बनना स्टार्ट होगा। देखिएगा जब कोई पौधा निकलता है तो उसमें सबसे पहला चीज आएगा क्या, तो उस पहले चीज को हम बोल सकते हैं सर क्या, रूट सूट मेरिस्टेम। ठीक, उसका डेवलपमेंट फॉर्म क्या कहलाता है, उसका डेवलपमेंट फॉर्म कहलाता है फ्लोरल मेरिस्टेम। उसका जब और डेवलपमेंट फॉर्म आएगा तो क्या आएगा, फ्लोरल प्राइमोडिया। उसके बाद क्या, बियर्स फ्लोरल बर्ड्स, कुछ मात्रा में बर्ड्स कलिका फूल का निकलना शुरुआत हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है। और से क्या बन जाता है आपको, फाइनली आपको फ्लावर बनकर तैयार हो जाता है। तो बन क्या गया आपका फ्लावर। तो कितने फेज में चल गया, पहला बना पर सूट सिस्टम, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल प्राइमोडिया, बियर्स फ्लोरल बर्ड्स, और एक लास्ट आपका बन गया क्या, फ्लावर। तो टोटल हम लोग क्या देखिए इसमें कि इवेंट टोटल 3 होते हैं, उसमें सबसे पहला में इंक्लूड अगर किया जाए तो क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के प्री मतलब पहले क्या होता है उसके बारे में देखा गया। तो क्या होता है, तो होगा आपको हार्मोनल चेंजिंग और क्या आएगा, स्ट्रक्चरल चेंजिंग। उसके बाद जब ये दोनों होता है तो फ्लावर में क्या क्या क्रिएशन होता है आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना, हम लोग फाइनली हमारा बन के क्या आ गया, फ्लावर। अब जब फ्लावर आ गया तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। और ये चैप्टर हम इंडिकेट कहाँ करता, फ्लावर क्यों करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। इन्हें बोले तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग क्या एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आप इसको बनाते हैं अगला। देखिए आपका ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का फ्लावर का डायरेक्टली देखा जाए फिगर इंसर्ट कर चुके हैं, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और इसमें डिटेल्स आपका रहेगा भी, थोड़ा देखिएगा इसको। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फ्लावर है क्या, यह हमारे एक अट्रैक्टिव पार्ट्स होता है, एक अट्रैक्टिव भाग होता है, आकर्षित भाग होता है। सबसे पहले देखा जाए इसके पार्ट्स की बात किया जाए तो कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर का, फ्लावर का पार्ट्स की बात किया जाए तो एक फ्लावर का मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, तो टोटल आपको 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन हो जाएगा, 4 पार्ट्स में अगर देखा जाए सबसे पहला पार्ट्स हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कैलिक्स। क्या हो जाएगा, कैलिक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट आपका कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। तीसरा हो जाएगा आपको एंड्रोशियम,
एंड्रोशियम, और लास्ट आपका फाइनली पार्ट जो हो जाएगा गाइनोशियम। ये टोटल 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर का। कितने पार्ट? 4। 2 पार्ट्स को बोला जाता है इसेंशियल पार्ट्स, 2 पार्ट्स को बोलेंगे हम लोग इसेंशियल पार्ट्स, ये दोनों को बोलेंगे क्या? इसेंशियल पार्ट्स, इसेंशियल पार्ट्स, या बोल सकते हैं इसी को हम मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये दोनों को क्या बोला जाता है? ये दोनों को बोला जाता है नॉन इसेंशियल पार्ट्स, नॉन इसेंशियल पार्ट्स कहा जाता है। टोटल 4 पार्ट्स है। इसेंशियल कहने का मतलब इसका होना बहुत जरूरी है, इसके बिना रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो हो ही नहीं सकता, और नॉन इसेंशियल की बात किया जाए तो बाई चांस अगर नहीं भी रहे तो कुछ वुमेन का कंट्रीब्यूशन के मानव कुछ भूमिका के कारण में भी इसका बोले तो पॉलिनेशन आप करा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात किया जाए, दैट मींस इसेंशियल पार्ट्स की बात किया जाए, इसका होना बेहद जरूरी है। बोले ना 100% आपको क्या जरूरी है। तो सबसे पहला पार्ट देखा जाए तो पहला पार्ट आपको क्या आ जाएगा? देखिए, तो सबसे पहला पार्ट जो होता है बाबू, इसको बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है आपको कैलिक्स। क्या बोलेंगे? आपको हो जाएगा कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रादल। क्या बोलेंगे? ब्रादल। ठीक है, कैलिक्स यह सबसे बाहरी पार्ट होता है, और 99% फ्लावर में कैलिक्स जो होता है हमेशा कैसा रहेगा? आपका ग्रीन कलर करेगा, हमेशा कैसा करेगा? ग्रीन कलर करेगा। और ये होता क्या, करता क्या? इतना तो पता चल गया, सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, दैट मींस फर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, और ये होता है ग्रीन कलर का, हमेशा होता है सभी फ्लावर मेनली मैक्सिमम सभी फ्लावर कैसा होगा? ग्रीन। और ये करेगा क्या? यह प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। इसको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोटेक्ट करेगा। इसके ऊपर में कौन सा पार्ट है? कोरोला। कौन सा पार्ट है? कोरोला। कोरोला को क्या करता? क्या प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। थोड़ा अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि आप ये जो कैलिक्स दिख रहा है ये वाला ग्रीन टाइप का, ये एक मिनट थोड़ा ग्रीन कर देखो, ये क्या हमारा कैलिक्स है, फ्लावर का एक्सटर्नल पार्ट। ये क्या करता है? कोरोला को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, कोरोला को सहारा प्रदान करेगा। बाई चांस मान लिया जाए कि पूरा का पूरा कैलिक्स झड़ जाए, गिर जाए, तो सर क्या होगा आपका? ये जो आपको दिख रहा है क्या कोरोला, ये कोरोला भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे की ओर झुक जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। तो ये जो कैलिक्स होता है इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ऊपर की ओर, और इसके अगर यूनिट की बात किया जाए, कैलिक्स के यूनिट की बात किया जाए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कैलिक्स के यूनिट्स को, एक इसके छोटे पार्ट्स को, भाग को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसके भाग को बोला जाता है सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बोलेगा सेपल, यानी द यूनिट ऑफ कैलिक्स दैट इज कॉल्ड सेपल, यानी बोले तो कैलिक्स के यूनिट को क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट क्या होता है बाबू? कोरोला। क्या होता है? कोरोला। कोरोला जो होता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के रूप में भी मान सकते हैं सर। क्यों? ताकि यह पॉलिनेशन में मदद करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। पॉलिनेशन में क्यों मदद करता है और क्यों नहीं मदद कोई करता? जनरली ये सब तो ऐसे पार्टिसिपेट करता है, ये हेल्प क्यों करता है? क्योंकि इसका जो कलर होता है वेरियस टाइप्स ऑफ कलर अलग अलग रंगों में पाया जाता है, अलग अलग रंगों में पाए जाने के कारण ये क्या करेगा? फ्लावर को अट्रैक्ट करेगा, फ्लावर को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, अट्रैक्ट करेगा फ्लावर को। और फ्लावर को बोले फ्लावर, ये फ्लावर के जो पार्ट्स अट्रैक्ट करेगा किसको? तो इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट होने के कारण इंसेक्ट्स इस पर क्या अट्रैक्ट आकर होकर बैठेंगे, और बैठने पर ये पॉलिनेशन को पूरा करेंगे। ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो पूछा जाए तो फ्लावर का सेकंड पार्ट तो बोलेगा कोरोला। दूसरा पूछा जाए इसका रंग, तो रंग की बात किया जाए तो वेरियस टाइप्स ऑफ कलर, विभिन्न रंगों में यह वैलिड होता पाया जाता। ठीक है। और ये करता क्या है? यह पॉलिनेशन के लिए, इसके लिए पॉलिनेशन के लिए भौरों को आकर्षित करता है, को आकर्षित करता। अगर मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य को भी अट्रैक्टिव कौन करता है? यह कोरोला। इसी को देखकर कहीं ना कहीं बच्चे या जो भी थोड़ा देख के अडल्ट में आए वो क्या इसी को देखकर उसे तोड़ भी लेते हैं। तो हमारा अट्रैक्टिव पार्ट जो फ्लावर की बात किया जाए सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है बाबू क्या? वो आपको होता है कोरोला। तो हमारे दो नॉन एसेंशियल पार्ट खत्म, कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला। बचा आपको एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम की बात किया जाए, देखिएगा इधर, एंड्रोशियम की बात किया जाए तो एंड्रोशियम जो होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, एंड्रोशियम की बात किया जाए तो एंड्रोशियम यह जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट। ठीक है। यह फ्लावर का कैसा होता है? मेल पार्ट। यहाँ से और पूछा जाएगा फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं, तो एंड्रोशियम। दूसरा, एंड्रोशियम के यूनिट को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम के यूनिट्स को क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे अस्टामेन। क्या बोलेंगे? अस्टामेन बोला जाता है। पुंकेसर कहा जाता है हिंदी में, अस्टामेन कहा जाता है। अस्टामेन क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, ये भी अभी बताया जाएगा, बट अभी याद रखिएगा। और यह जो होता है फ्लावर का मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट बोल सकते हैं सर, या इसेंशियल पार्ट बोल सकते हैं, इसेंशियल
पार्ट्स होता है, ठीक है। और यह मेल पार्ट हो गया, यूनिट इसका स्टामिन हो गया, और मेन पार्ट यानी एसेंशियल पार्ट के रूप में जाना जाता है। अब ये देखो करता क्या, देखिए ये आपको मेल पार्ट इसमें है कौन, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, और ये आपका क्या, ये आपको हो जाएगा क्या, ये आपको पूरा का पूरा बोला जाए तो एंड्रोशियम हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये भी एंड्रोशियम, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये आपको क्या है, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम को थोड़ा सा स्केच इधर कर लेते हैं, आइए नेक्स्ट पेज में इधर बताया जाएगा आपको एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात किया जाए तो ये क्या कहला जाएगा, नोड, क्या बोलेंगे, नोड। इससे क्या था आपको, फिलामेंट, क्या कहेंगे, होता तो पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है बाबू, डाइथेकस, डाइथेकस। किसी का एक और नाम बोला जाता है बाइलोब, क्या बोलते हैं, बाइलोब। डाइथेकस या बाई, डाई और बाई दोनों का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। कहने का मतलब है एंथर मतलब पराकोस है क्या, तो ये जो होता है सर ये पार्ट देखिए, डाइथेकस क्यों बोला, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स, इसका टोटल दो पार्ट्स हो गए, ये आपका दिख रहा होगा पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, दो पार्ट्स, और दो पार्ट्स होने का इसका नाम रखा है बाई लोब्ड। एक लोब्ड के जैसा घुमावदार होता है इसलिए बोलते हैं बाई लोब्ड या डाइथेकस के नाम से। और इसी में आपको क्या बनता है, इसी में आपका बन जाएगा क्या, बोले तो पोलन ग्रेन, क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को स्वैप कर देते हैं इधर, ये आपका बन जाएगा पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सा डिवीजन से बनता है, इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ बोला जा रहा है क्या, इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये हो जाएगा आपको एंथर, बीच वाले पोर्ट को बोलेंगे नोड्स। एंथर जो होता है क्या होता है, डाइथेकस या बाइलोड पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अभी बोले जस्ट पीछे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे देखिए ये अभी क्या बोले, इसके यूनिट को क्या बोला जाता है, इसके यूनिट को बोला जाएगा क्या, अस्टामिन, क्या बोलेंगे, अस्टामिन। अब अस्टामिन बोलने का मतलब था क्या, देखिए इधर नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ जो बन गया कौन, एंथर, और ये आपको कौन हो गया, फिलामेंट। तो आपको हो गया एंथर, एंथर प्लस में फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा आपको अस्टामिन, क्या बनाएगा, अस्टामिन। यानी बोला जाए तो एंड्रोशियम का सेकेंड नेम, जिसे नॉर्मली टर्मिनोलॉजी में समझने के लिए बोला जाए तो, है ना, एंड्रोशियम का सेकेंड नेम, दूसरा नाम क्या था, अस्टामिन। अस्टामिन का पार्ट्स कितने पूछा जाएगा तो बोले दो, एक आपका कौन होगा, एंथर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, फिलामेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्णन करेंगे किसका, एक और पार्ट बचा आपको बाबू क्या, एक और आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचा गाइनोशियम, जो फीमेल पार्ट होता है। इसमें से पूछा जाएगा फ्लावर का फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट को क्या बोला जाता है, तो बोले कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। कितने पार्ट्स होते हैं टोटल, तो तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात किया जाए, देखिए तो इसमें और नीचे वाला पार्ट क्या बचा था आपको, ये इसको बोला जाएगा क्या, पेडिकल, ये जो दिख रहा है पेडिकल। और ये पेडिकल वह पार्ट होता है फ्लावर का, वह पार्ट होता है जो पूरा वेटिंग कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो पूरा वेट जो होता है फ्लावर का इसी पे टिक रहता है, इसी पे लोड रहता है, पेडिकल पे। और ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट्स, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, देखिए इसके पूरा पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमस, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा आपको थैलेमस, शासन बोला जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर एंट्री करेंगे तो और भी विशेष आपको इसके बारे में बताया जाएगा, बट अभी सिर्फ पार्ट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो याद रखिएगा। अब देखिए फीमेल पार्ट की बात करें तो इसमें आपको फीमेल पार्ट को थोड़ा इंडिकेट करते हैं, ये आपको हो जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ हो जाएगा फीमेल, यहाँ से स्टार्टिंग होने वाला क्या, ये आपका फीमेल पार्ट है टोटल, ठीक। फीमेल पार्ट पहला पार्ट क्या बोलेंगे, अस्टिग्मा, क्या बोला जाता है, अस्टिग्मा कहा जाएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चा अस्टिग्मा। उसके बाद बीच वाले पार्ट को बोला जाता है स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे क्या, ओवरी। अस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखिए नेक्स्ट पेज में इधर थोड़ा सा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा मेल पार्ट, ये हो जाएगा मेल पार्ट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फीमेल पार्ट, इन फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, फीमेल पार्ट को बोलते हैं सर गाइनोशियम, गाइनोशियम। सबसे पहला इसका फैक्ट देख लेते हैं, गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं, ये बोल सकते हैं सबसे पहला ये कि फीमेल पार्ट होता है, ये कैसा पार्ट होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट। दूसरा क्या बोलेंगे, इसके यूनिट को क्या बोलेंगे, इसके यूनिट्स को बोला जाता है कार्पेल, क्या बोलेंगे, कार्पेल, या इसी को बोलते हैं पिस्टिल, क्या कहा जाता है, पिस्टिल। उसके बाद अगर पार्ट्स की बात किया जाए, इसके टोटल पार्ट्स की बात किया जाए तो कितने इसके पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, टोटल तीन पार्ट्स होंगे। और तीन पार्ट्स कौन कौन हो जाएगा, तीन पार्ट्स आपको हो जाएगा, पहला स्टिग्मा हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और तीसरा क्या हो जाएगा, ओवरी। ओवरी, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पिस्टिल। क्या कहेंगे, पिस्टिल, या क्या बोला जाएगा इसको, कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल कहा जाएगा। ये फ्लावर को टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। पहला पार्ट्स को हम लोग के बारे में पढ़े हैं, कैलिक्स, दूसरा हम लोग कोरोला, तीसरा एंड्रोस्टम, चौथा गाइनोसिया। 2 पार्ट्स जो होता है इसेंशियल और 2 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल पार्ट बोले तो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, नॉन इसेंशियल पार्ट का मतलब जो कंट्रीब्यूट करे, सहायता करे रिप्रोडक्शन में। सहायता करना, पार्टिसिपेट करना दोनों अलग है। तो पार्टिसिपेट करे दैट मींस इसेंशियल पार्ट, जो कंट्रीब्यूट करे, जो उसको प्रोटेक्ट करे, सहारा दे या कुछ और वे में भी हेल्प करे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा आपको क्या, नॉन इसेंशियल पार्ट के रूप में जाना जाता। तो टोटल 4 था, चारों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कैसे होता है, कौन सा डिविजन होता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।